नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज बात एक ऐसी खबर की, बल्कि ये कहिए कि ऐसी कहानी की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि समाज में आखिर हो क्या रहा है। रिश्तों को लेकर आजकल लोगों के जहन में पता नहीं क्या चल रहा है। बात महाराष्ट्र के वसई इलाके की, और वसई में एक इलाका है पश्चिम बभोला। वहां मौजूद एक अपार्टमेंट जिसका नाम है पेरियार अपार्टमेंट, जहां एक परिवार काफी दिनों से रह रहा था। सब कुछ ठीक था। उस परिवार में 61 साल की महिला थी जिनका नाम था अर्शिया खुसरो। साथ में उनका एक बेटा रहता था जिसका नाम इमरान, और महिला के साथ उनका पति भी रहता था जिसका नाम आमिर खुसरो। परिवार में बाहर से देखने पर लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सब ठीक चलता उससे पहले शनिवार को अचानक से अर्शिया खान की मौत हो गई। अर्शिया खान की उम्र हमने आपको बताया कि 61 साल थी। महिला के पति और बेटे ने बताया कि तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से अर्शिया की जान चली गई, जिसकी खबर उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को दी। फिर बहुत कम लोगों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया। लेकिन लोग आसपास के सोच रहे थे कि अर्शिया खान बिल्कुल स्वस्थ थी, उनकी जान कैसे चली गई। खैर, शनिवार को मौत, रविवार को सुपुर्दे खाक। लेकिन मामले ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब घर पर काम करने वाली महिला सोमवार को घर पर काम करने के लिए पहुंची। क्योंकि होता यह है कि जो लोग आपके घर पर काम करने के लिए आते हैं या जो लोग आपके ड्राइवर होते हैं, आमतौर पर उनको बहुत सारी बातें आपके बारे में पता होती हैं और वो बहुत कुछ जानते हैं। तो जो महिला घर पर काम करती थी उसको ये बात पता थी कि महिला के अपने बेटे के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है और वो अपनी मां से लड़ता भी रहता है। ये बात उसने अपने पड़ोसियों को कई बार बताई भी थी कि अंदर बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर वो कई बार लड़ता है। फिर पड़ोसियों का शक भी था कि भाई क्या हुआ अचानक से। लेकिन इसी दौरान जो घर में काम करने वाली नौकरानी थी, उसको घर में काम करते वक्त खून के कुछ धब्बे मिले। शक थोड़ा और गहरा गया। फिर बेसिन से पता चला कि ब्लड यहां धोया गया है, यानी घर में काफी कुछ हुआ है और खून बहा है। काम करने वाली महिला को यह भी पता था कि लड़ाई झगड़ा घर में होता रहता था। इसी बीच घर की नौकरानी ने यह बात अपने पड़ोसियों को बताई। तो जब पड़ोसियों को यह बात पता चली तो उन लोगों ने तय किया कि अगर इतना शक है और इतना सब कुछ घर में हुआ है तो क्यों ना पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाए। फिर क्या हुआ कि पड़ोसियों ने और महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को की, क्योंकि नौकरानी को शक था पहले से और खून के जो निशान मिले थे उससे शक और गहरा गया। फिलहाल पुलिस को जब खबर की गई तो पुलिस अधिकारी ने इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। और जब जांच करने क्राइम ब्रांच पहुंची तो जो भी घर में सामान इधर उधर था, जिसकी शिकायत की गई थी कि घर में सामान बिखरा हुआ है, उन सबको बेटे और पति ने सहेज दिया था। महिला के बेटे से पूछा कि मौत कैसे हुई, तो 32 साल के इमरान ने बताया कि अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और हमने कोशिश की डॉक्टर के पास ले जाने की, लेकिन इसी दौरान मौत हो गई। हम डॉक्टर के पास ले भी गए थे और उसने बाकायदा एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट जो होता है, डेथ सर्टिफिकेट जो होता है अस्पताल में मरने के बाद, वो बनवाया और उसने पुलिस को दिया कि ये डेथ सर्टिफिकेट है। पुलिस को जब डेथ सर्टिफिकेट मिल गया तो लगा कि मामला सामान्य है और मौत हुई होगी, क्योंकि आजकल तो कम एज में भी मौत हो जा रही है, दौड़ते वक्त, जिम में जाते वक्त। तो पुलिस को लगा कि 61 साल उम्र है, हो सकता है कि जान चली गई हो। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों ने पुलिस को और भी जानकारी दी। लोगों ने बताया कि इमरान के अपनी मां के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, वो कई बार अलग भी रहता था और इमरान की वो सौतेली मां थी। पुलिस ने नौकरानी से पूछा कि भाई किस बात को लेकर घर में लड़ाई होती थी। नौकरानी ने बताया कि पैसे को लेकर अक्सर इमरान और उसकी मां के बीच लड़ाई होते देखा था। पुलिस को लगा मामला कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। कुछ सबूत भी मिले। जो महिला का डेथ सर्टिफिकेट था, पुलिस ने दोबारा उसे जांच के लिए भेजा। चेक करवाया तो पता चला कि ये किसी निजी डॉक्टर के साथ मिलकर के उसने फर्जी बनवाया है और ये डेथ सर्टिफिकेट उसने पुलिस को जो दिया था। पुलिस को जब डेथ सर्टिफिकेट फर्जी मिला तो पुलिस का शक और गहरा गया, और शक गहराने की वजह यह थी कि एक तो डेथ सर्टिफिकेट फर्जी और दूसरा ये कि घर पर इमरान और उसके पिता के अलावा कोई आता जाता नहीं था। तो पुलिस को लगा कि जब कोई आता जाता नहीं है तो सारी सच्चाई इन लोगों को पता है। पुलिस ने फिर दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला, और इमरान ने पुलिस को बताया कि उसको ऑनलाइन गेमिंग की लत थी, आदत थी, और वो काफी पैसे हार चुका था। इसलिए अपनी मां से उसने 1,80,000 रुपए की डिमांड की। लेकिन मां ने जब पैसे देने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इमरान इतने गुस्से में आ गया कि उसने अपनी मां का सिर दीवार से मारा और सिर दीवार के कोने से टकराने के बाद फिर उसने चेहरे पर लात मारे। वो इतना गुस्से में था, उसने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हत्या के बाद उसने घर से अपनी मां की सोने की 2 चूड़ियां और एक चेन भी चुरा ली। फिर उसे बेचा और पता नहीं क्या क्या।
फिर जब पिता घर लौटा तो उसको पूरी कहानी पता चली। पिता को लगा तो पूरा कांड हो गया, ये तो बेटा चला जाएगा। फिर पिता ने क्या किया कि बेटे को एक कहानी समझाई और पिता और बेटे ने एक झूठी कहानी गढ़ी कि अचानक से तबीयत खराब हुई और जान चली गई, पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव को दफना दिया। लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के राज से 24 घंटे में पर्दा उठा दिया और दोनों आरोपियों को, इमरान और उसके पिता को, गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया है। लेकिन सोचिए, इस पूरी कहानी में, इस पूरे केस में अगर नौकरानी अगले दिन काम करने नहीं जाती या उसको खून के धब्बे नहीं दिखते या शक नहीं होता तो इस राज से शायद ही कभी पर्दा उठ पाता। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।